हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज पेज एंड नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है क्रिटिकल केयर नर्सिंग एमसीक्यू, ये आईसीयू रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा से डिस्कस करके आंसर बोला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपका कोई फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स आईसीयू में काम कर रहे हैं, आईसीयू इंटर्नशिप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर भेजना। ओके, सो लेट्स गो फॉर टूडेज वीडियो। Which hemodynamic parameter is most directly affected in cardiogenic shock? Option A cardiac output, option B temperature, option C hemoglobin, and final option is D platelet count. The correct answer is option A. Option A cardiac output. Cardiac output is the correct answer. Next question. A patient develops bradycardia, hypertension, and irregular respiration. This triad is known as option A Beck's triad, option B Virchow triad, option C Cushing triads, and final option is D Charcot triad. The correct answer is option C. Option C Cushing triad is the correct answer. ये सब आईसीयू रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच vasopressor हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा एड्रेनर्जिक इफेक्ट? ऑप्शन ए डोबुटामिन, ऑप्शन बी नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन सी मिलरिनॉन, एंड फाइनल ऑप्शन एडिनोसिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नॉरेड इज द करेक्ट आंसर। नॉरेड, ऑप्शन बी नॉरेड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच वेसोप्रेसर हैज स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा जो है वो नॉरेड को कहता है, नॉरएड्रेनालिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ARDS द हॉलमार्क फाइंडिंग इज ऑप्शन ए इंक्रीज्ड लंग कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्शन बी डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, ऑप्शन सी ब्रोंकोडाइलेशन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी प्लूरल फिब्रोसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज। डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज इज द करेक्ट आंसर। ARDS में जो हॉलमार्क फाइंडिंग है वो डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट विथ सेप्टिक शॉक रिमेन्स हाइपोटेंसिव डेस्पिट एडिक्वेट फ्लूइड रिसर्सेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्शन ए स्टॉप फ्लूइड्स, ऑप्शन बी स्टार्ट वेसोप्रेशर थेरापी, ऑप्शन सी गिव डायूरेटिक्स, एंड फाइनल ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी स्टार्ट वेसोप्रेशर थेरापी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? एक पेशेंट है जिसका सेप्टिक शॉक रिमाइंड्स हाइपोटेंशन भी है, सेप्टिक शॉक भी हुआ, डिस्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड रिसर्सेशन। उनका फ्लूइड रिसर्सेशन है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? वेसोप्रेशर थेरापी यूज़ करना है, स्टार्ट वेसोप्रेशर थेरापी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी इज मोस्ट लाइकली टू कॉज टॉर्सेड्स दे पॉइंट्स? ऑप्शन ए हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी हाइपोमैग्नेसीमिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी हाइपरफॉस्फेटेमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हाइपोमैग्नेसीमिया इज द करेक्ट आंसर। हाइपोमैग्नेसीमिया मीन्स क्या है? मिया मीन्स, अगर मिया है लास्ट में तो मीन्स ब्लड रिलेटेड है। ओके, हम लोग सबको पता है हाइपो मीन्स क्या है? लो है। सो इनका मतलब क्या है? मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का ब्लड में जो मैग्नीशियम का लेवल कम होता है उसको ही कहता है हाइपोमैग्नेसीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल CPR इज ऑप्शन ए पीपल साइज, ऑप्शन बी एन टाइडल CO2 इंक्रीज, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड फाइनल ऑप्शन टेम्परेचर राइज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एन टाइडल CO2 इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल CPR। सक्सेसफुल CPR कब होगा? पीपल साइज चेक होता है? नहीं होता है। पीपल साइज के साथ CPR का इतना मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। ब्लड ग्लूकोज लेवल का भी नहीं है, टेम्परेचर के लिए भी नहीं है। एंड टाइडल CO2 इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल इंक्रीज करना है वही मेन रीज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वेंटिलेटर पैरामीटर प्राइमरली अफेक्ट्स ऑक्सीजनेशन? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी पीप, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी इंस्पिरेटरी फ्लो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पीप इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला? व्हिच वेंटिलेटर पैरामीटर प्राइमरली अफेक्ट्स ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन प्राइमरली अफेक्ट किस में डिपेंड होता है? पीप में डिपेंड होता है, PEEP। ओके,
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ DKA इज मोस्ट likely to have option A metabolic alkalosis, option B respiratory alkalosis, option C high anion gap metabolic acidosis, and final option is D respiratory acidosis. The correct answer is option C anion gap metabolic acidosis। यहाँ पे क्या बोला, DKA पेशेंट को, a patient with DKA is most likely to have high anion gap and metabolic acidosis। ओके, अगर आप लोगों को डेली MCQ प्रैक्टिस करना है यू कैन ज्वाइन नर्सिंग क्विज पेज, फेसबुक पेज। हर एक दिन दूसरा क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। द फर्स्ट ऑर्गन कॉमनली अफेक्टेड इन मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी लंग, ऑप्शन सी स्किन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी थायराइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लंग्स इज द करेक्ट आंसर। जो बोल रहा था, फेसबुक में जाके नर्सिंग क्विज सर्च करो, एक पेज आएगा, उस पेज का डेली 3 से 4 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों का नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ गो एंड फॉलो दिस पेज। व्हिच फाइंडिंग सजेस्ट इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑप्शन ए नैरो पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन सी टैकीकार्डिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी पॉलीयूरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रैडिकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। कौन सा फाइंडिंग सजेस्ट करना है, इंक्रीज ICP मीन्स क्या है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ब्रैडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज द हार्ट रेट। ओके, हार्ट रेट डिक्रीज होना है, इसको कहता है ब्रैडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए CBP ऑफ CmH2O जनरली सजेस्ट, ऑप्शन ए फ्लूइड ओवरलोड, ऑप्शन बी नॉर्मल वॉल्यूम स्टेटस, ऑप्शन सी हाइपोवोलेमिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी हार्ट फेल्यूर। The correct answer is option C hypovolemia is the correct answer। Next question, the antidote for heparin overdose is option A vitamin K, option B protamine sulfate, option C naloxone, and final option is D flumazenil। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार लिया, ये क्वेश्चन ICU एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर एक WBHRB CHO एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इनका जो आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट। हेपारिन का जो ओवरडोज होगा, मतलब हेपारिन अगर ज़्यादा दे दिया तो उसमें उस टाइम बैलेंस करने के लिए कौन सा मेडिसिन देना है, प्रोटामिन सल्फेट। सो हेपारिन का ओवरडोज प्रोटामिन सल्फेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ECG चेंज इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन ए EOABS, ऑप्शन बी पीक्ड TOABS, ऑप्शन सी ST डिप्रेशन, एंड फाइनल ऑप्शन प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पीक TOABS is the correct answer। Next question, in neurogenic shock the patient typically presents with tachycardia and hypertension, bradycardia and hypotension, fever and hypertension, and final option tachypnea and hyperglycemia। The correct answer is option B bradycardia and hypotension। in neurogenic shock, अगर कोई पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक है, द पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट, मतलब उस पेशेंट को उस टाइम क्या होना है, अगर कोई पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक आ गया उस टाइम पेशेंट का हार्ट रेट लो हो जाएगा, मतलब ब्रैडी आ जाएगा, एंड जो BP है वो भी लो हो जाएगा, ठीक है। सो ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया इज, ऑप्शन ए एस्पिरेशन contaminated secretion, ऑप्शन बी pulmonary embolism, ऑप्शन सी pneumothorax, एंड फाइनल ऑप्शन हार्ट फेल्यूर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एस्पिरेशन contaminated secretion। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेंटिलेशन एसोसिएटेड न्यूमोनिया, मतलब वेंटिलेटेड एसोसिएटेड जो वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया भैप जो होता है वो कॉमनली कॉज क्या है, एस्पिरेशन ऑफ contaminated सेक्रेशन contaminated होता है इसलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेबोरेटरी वैल्यू मोस्ट यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग टिश्यू परफ्यूजन इन शॉक, ऑप्शन ए सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन बी सीरम लैक्टेट, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी प्लेटलेट काउंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीरम लैक्टेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट डेवलप्स, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये पेशेंट डेवलप्स सडन हाइपोटेंशन, मतलब अगर कोई पेशेंट को सडन हाइपोटेंशन आ गया, रेज्ड JVP एंड मफ्ड हार्ट साउंड,
द डायग्नोसिस इज ऑप्शन ए MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी कार्डियक टेम्पोनेंट, ऑप्शन सी पल्मोनरी एडिमा एंड फाइनल ऑप्शन इज DARDS. The correct answer is option B. Option B, cardiac tamponade is the correct answer. A ventilated patient has pH 7.28, PaCO2 60 mmHg and HCO3 26 MEq per liter. The condition is option A, metabolic acidosis, option B, respiratory acidosis, option C, respiratory alkalosis, and final option, metabolic alkalosis. The correct answer is ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे क्या बोला, एक वेंटिलेटेड पेशेंट है जिसका पीएच का वैल्यू कितना है 7.28, लेकिन मतलब क्या है, पीएच का वैल्यू कम है. PaCO2 60 mmHg, ओके. CO2 का वैल्यू कितना है 60 एंड HCO3 का वैल्यू कितना है 26 MEq पर लीटर. तो इनका कंडीशन क्या है, अगर आपको ये अच्छा से समझना चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक अनदर टॉपिक फॉर ABG एनालिसिस. ओके, आज का जो ये क्वेश्चन है, द कंडीशन इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर आप लोगों को अच्छा से समझना है तो मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर आऊँगा. ओके, तो प्लीज़ कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. अगर आपको दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक. व्हिच स्कोर इज कॉमनली यूज टू प्रेडिक्ट mortality critically ill ICU patient? Option A, Bishop score, option B, Apache 2 score, ऑप्शन सी ब्रैडन स्केल एंड फाइनल ऑप्शन इज D एल्ड्रेट स्कोर. ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए अगर ICU में काम कर रहे हो. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, Apache 2 स्कोर. Apache 2 स्कोर इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको दूसरा कुछ एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के ऊपर MCQ चाहिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक. आज यहाँ तक. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करने के लिए मत भूलना. ओके, ठीक है, सी यू सून. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक. ओके.